हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एविएशन जॉन। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ऑब्टेन द रिडक्शन फार्मूला ऑफ tan ऑफ nx लिमिट 0 to π/4। चूँकि आप जानते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग, बट अब हम लोग कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करेंगे और क्लासेस कंटिन्यू होगा। ओके, सो अब देखिए क्या है tan ऑफ nx dx। इसका रिडक्शन फार्मूला हम लोग निकालेंगे किस तरह से। देखिए, आप साइन ऑफ nx dx का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में निकाले थे, बस उसी तरह इसको भी निकालना है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। उसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। साइन का जो था वो कॉस का भी आया, मतलब कॉस का भी सेम टू सेम आप कॉपी कर दीजिए। कॉस और साइन का सेम होगा रिडक्शन फार्मूला, और टेन और कॉट का सेम होगा। उसी तरह से जिस तरह से हम टेन का बनाएंगे इस तरह से आप कॉट का भी बना सकते हैं। कॉट का भी इसी तरह से बनेगा। ओके, बाद में हम लोग लिमिट बैठाएंगे, अभी हम लोग सिंपली वे में पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं यार, tan of 2x dx n-2 एंड 10 का पावर n-2, 10 का पावर 2, 2 कट जाएगा तो बचेगा n। तो ओके, अब इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास tan ऑफ 2 है इसको हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। देन अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n-2x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan ऑफ n-2x dx इंटीग्रेशन। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, जो हमारे पास आया इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा। RHS का इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन नहीं, पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पार्ट को इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। अब देखिए tan x को यहाँ पे अगर हम t इज इक्वल टू tan x, देन dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर x, और dx को इधर ले जाएंगे तो इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी कि डी टी, और टेन टी, देन टी ऑफ n-2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका टेन ऑफ n-2x डी एक्स। देखिए ये हम लोग जो 12th में करते थे उसी तरह से किए। ओके, कोई भी अलग नहीं है। जब हम लोग 12th का क्लास करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सेम वन का कर रहे हैं, इसलिए आपको तो ये सब तो पता होना चाहिए, तभी आप सेम वन का कर सकते हैं। सो इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टी ऑफ n-1 अपॉन n-1, एंड इसका तो ऐसे ही रखेंगे n-2x टू डी एक्स। अब क्या करना है, रफ करना है। ओके, रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग रफ करते हैं और लिमिट बैठाना होगा। अब लिमिट बैठा सकते हैं हम लोग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम लोग अब लिमिट पुट करेंगे। ओके, देखिए लिमिट 0 to π/4, देन 0 to π/4 tan ऑफ nx dx इज इक्वल टू क्या आया था, t, एक सेकेंड, t आया था ना, t के जगह पर हम लोग tan x, इसके बाद वाला इसके एक सेकेंड बाद में हम लोग लिमिट पुट करेंगे। ओके, मैं आपको बता देते, नहीं तो ये ऑनलाइन वीडियो में ना बड़ा दिक्कत होता है, मैं आपको पूरा लिखना होगा, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। tan n-1 x इंटू n-1 माइनस ऑफ 0, अभी लिमिट नहीं बैठाएंगे,
tan of n minus 2x dx। ओके, t की जगह पर tan x पुट कर दिए। अब इसको रफ करेंगे। अब टेकिंग लिमिट 0 to π/4 and 0 to π/4 tan of nx dx is equal to tan of n minus 1x upon n minus 1, 0 to π/4 minus 0 to π/4 tan of n minus 2x into dx। ओके, अब एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन किया हुआ है, इसलिए आपको पता है इस तरह से इंटीग्रेशन के बाद इस तरह से बैठता है लिमिट। यहाँ पर π/4 जब बैठाएंगे तो 1 होगा और जब 0 बैठाएंगे तो इन्फिनिटी होगा। सो 0 वाला नहीं लिखेंगे। tan of nx dx 0 to π/4 is equal to 1 upon n minus 1 minus of 0 to π/4 tan of n minus 2x into dx। ओके, अब देखिए अब क्या करना है। जहाँ पे tan of nx dx से उस जगह पे अगर हम in पुट करते हैं, यानी कि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं क्या मान लेते हैं। लेट 0 to π/4 tan of nx dx is equal to in। तब ये वाला सोचिए क्या होगा। अगर ये वाला in है तो ये वाला in minus 2 होगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, in is equal to 1 upon n minus 1 minus in minus 2। ये हमारा किसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, tan का, tan of nx dx जिसका लिमिट है 0 to π/4। आप पॉट का खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अब हम लोग सेक का हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत ना आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे का फॉर्मूला आपको देखना है तो फुल वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप सेक का समझ पाएंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सेक की तरह ही कॉस सेक का भी बनाएंगे, बट आप लोग वो खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, इसको हम लोग बनाते हैं। वी हैव क्या है, सेक ऑफ nx dx। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक ऑफ n minus 2x, इसी तरह सेक ऑफ 2x dx इंटीग्रेशन। इसको बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिस तरह हम लोग साइन का किए थे उसी तरह कर लेते हैं इसको। सो फर्स्ट पार्ट का ऐसे ही रखना है, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan x एंड माइनस, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन -2 इंटू सेक n minus 1x -2 -1 sec n secant x sec n minus 2x n minus 1 देंगे तो n minus 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिफरेंशिएशन में माइनस होता है तो पावर नीचे आएगा तो माइनस देंगे तो 3 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 सेकेंड, और फिर इसका हमें डिफरेंशिएशन भी तो करना है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बट आपको इसमें घबराना नहीं है, हम फिर से इसको करके दिखा देते हैं। ओके, इधर तो आपको समझ में आ गया। ओके जी, फिर से कर, पूरा अच्छा से करते हैं। n minus 2x। ओके, फर्स्ट पार्ट को रखना है, सेकेंड पार्ट का करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स dx, बेसिक से समझाते हैं। एंड दूसरा सेकेंड पार्ट का करना डिफरेंशिएशन, देन डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में सेक n minus 2x, सो करना है डिफरेंशिएशन एंड इनटू सेकेंड पार्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, और इस पूरे पार्ट को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर क्या करना है। देखिए, अगर आप 12th में बेसिक इंटीग्रेशन अच्छा से नहीं किए होंगे तो ये सब बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, चिल,
हम लोग को इस तरह से इसको बनाना है, इस तरह से सॉल्व करना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक पार्ट को हम समझाएंगे। ओके, देखिए सेक ऑफ एन एक्स, सेक ऑफ एन माइनस टू एक्स, इसको वैसे ही रखें। सिर्फ फर्स्ट पार्ट को वैसे ही रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है इनटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन। ओके, और इस पूरे पार्ट का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। देन साइन सेक एन माइनस टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी गुड, आपको पता है 10x, एंड इसको करना है डिफ्रेंशिएशन। तो पहले इसको आपको कर लेना है डिफ्रेंशिएशन, नहीं तो फिर इसको कर लीजिएगा ना तो फिर ये वाला भूल जाते हैं हम लोग, बार बार यही हमसे मिस्टेक होता है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। n माइनस टू नीचे आएगा एंड सेक ऑफ n माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x। ये वाला पार्ट हो गया डिफ्रेंशिएशन, एंड इसका करना है इंटीग्रेशन। सेक एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस 10x, और इस पूरे पार्ट को क्या करना है? इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करना है? सेक ऑफ n माइनस टू एक्स इंटू 10x माइनस n माइनस टू। देखिए सेक का पावर n माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो जाएगा। देन सेक ऑफ n माइनस टू एक्स हो जाएगा, और 10x इंटू 10x क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर सेक ऑफ n माइनस टू एक्स इंटू 10x माइनस n माइनस टू। अब इस पूरे पार्ट को हमको सेक में बदलना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बैठाना होगा, क्योंकि यही इसका फॉर्मूला होता है। और उसके बाद ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले है कुछ बेसिक, तो ये सब आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप कैसे करिए। n माइनस टू एक्स, और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है जो आप शायद 9-10 से पढ़ रहे हैं। ओके, देन n माइनस टू बाहर है एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेक ऑफ n माइनस टू एक्स प्लस टू सेक n एक्स डी एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस टू। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी इस माइनस वन के साथ, सेक स्क्वायर एक्स सेक ऑफ n माइनस वन को n माइनस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे बनाएंगे। आगे क्या करना है? देखिए रफ करना है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमको रफ करना होगा, एक दो स्टेप रफ कर देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है हमारे पास? सेक ऑफ n माइनस टू एक्स इंटू 10x माइनस n माइनस टू, और ये देखिए ये वाला माइनस है ना, एक बार लिख लेते हैं, एन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस n माइनस टू, और सेक ऑफ n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। देन इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का पावर सेम है, सेक ऑफ एन एक्स डी एक्स एंड सेक ऑफ एन एक्स डी एक्स। एन माइनस टू है, इधर आएगा तो ये माइनस से आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस टू, देन हो जाएगा एन माइनस वन, और सेक एन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। और इसका क्या करना है? इसको वैसे ही रखना है, एन माइनस टू एक्स इंटू 10x माइनस, अब इसको क्या करना है? n माइनस टू मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक n माइनस टू एक्स डी एक्स, ऐसे ही लिख देना है। ओके, अब ये जो n माइनस वन है इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक n माइनस टू एक्स इंटू 10x डिवाइडेड बाई क्या है? n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन इंटू सेक ऑफ n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ सेक एक्स। यहाँ आप लिख सकते हैं
which is the reduction formula of sec nx dx. सो इसके बाद आप चाहे cos x का खुद से ट्राई कीजिए घर में. अगर कहीं समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू दोस्तों. बट एक सेकेंड, आपको हम उस तरह का फॉर्मूला में बता देते हैं जिस तरह आप tan और sin का अब तक किए हैं. सो इसको रफ करते हैं. ओके, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं. सॉल्व नहीं करना है, बस सिर्फ अब हम बस पुट कर देंगे. ओके, लेट करते हैं. इसको तो कोई लिमिट नहीं. sec of nx dx जो है वो in के इक्वल है. देन क्या हो जाएगा, in इज इक्वल टू sec n माइनस 2x इंटू 10x अपॉन n माइनस 1 और प्लस n माइनस 2 बाई n माइनस 1 इंटू in माइनस 2. चूँकि ये भी हमारा रिडक्शन फॉर्मूला ही है ऑफ sec ऑफ nx dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ nx dx का. सो आप इसको भी लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 रिडक्शन फार्मूला आ गया, और आप इसको घर में रिवीजन कीजिए और खुद से विदाउट हेल्प आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि हम आपको ये बता चुके हैं. सो आप खुद से देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं. खुद से वीडियो को बिना देखे, मतलब एक बार देख लें, उसके बाद फिर से आप खुद से ही ट्राई कीजिए बिना देखे हुए, बिना किताब के हेल्प से. ओके, और तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और बहुत यूजेस आपको यहाँ इस फार्मूला का करना है. सारे फार्मूला का यूज़ करना है, बट आपको tan sin ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेक भी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से हम लोग आगे के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.